हमारा गांव में मंगला जुलूस निकला। आज उसको वहां से उठाया गया और ऐसा उन्होंने किया कि बोल नहीं सकता हो। अपराधियों का पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भय खत्म हो चुका है। जिला प्रशासन मांग करते कि अपराधी को जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए। अगर न खाओ नूनी के मार तुन गे मम्मी। 30 तारीख को राज्य में आने वाले सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध करने का काम करेंगे। रामनवमी का माहौल है, पूरा देश जश्न में डूबा है। वहीं झारखंड का हजारीबाग, जहां की रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी तक कहा जाता है, वहां इस पावन अवसर पर कुछ ऐसा हो गया कि मानवता को सिर्फ शर्मसार नहीं होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमरा जुलूस को निकाल हमर नूनी के मारे खातिर है, हमर नूनी के खोज देता नहीं। 24 मार्च हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कुसुम्बा गांव में वो घटना घटित हुई जिसे बोलकर बताने में भी मुझे हिचक महसूस हो रही है। 24 मार्च की शाम मंगला जुलूस देखने के लिए घर से निकली एक 13 साल की मासूम के साथ इस कदर की दरिंदगी हुई है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। हमारा गांव में मंगला जुलूस निकला। लड़कों के यहाँ से 8:30 बजे तक लड़की हमारा आज उसको वहां से उठाया गया और ऐसा उन्होंने किया कि बोल नहीं सकता हो। आंख निकाल लिया, जीभ निकाल लिया, ऐसा है सर। कब पता चला आपको बेटी अपनी? वो दूसरा दिन पता चला मेरे को 9 बजे। रात को उन लोग पूरा ढूंढा मगर मिला नहीं। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन मांग करते कि अपराधी को जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए। परिवार का दर्द शब्दों में नहीं बयां हो सकता। गांव के लोग भी इस घटना से सदमे में हैं और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना जुलूस की बीच कैसे हुई। ये घटना कल 8 बजे की है, 25 तारीख को। ग्रामीणों के द्वारा मुझे जानकारी मिली तो हम तुरंत प्रशासन के साथ आए यहाँ पे घटना स्थल पर, और फिर प्रशासन ने अपना कार्य किया। जांच टीम बुलाई, जांच के लिए ले गया, पोस्टमार्टम के लिए ले गया। पोस्टमार्टम से जानकारी मिली है कि बच्ची का जीभ कटा हुआ है और गुप्तांग में बांस वगैरह मिला है। क्या सर? नहीं, ये पत्थर से चेहरा को पूरा मतलब बेरहमी से कुचल दिया है। दोनों आँख फुटा हुआ था। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और कानून के हवाले करे, ताकि समाज में ऐसी घटना ना घटे। तो सुना आपने, सब अपने झारखंड में हो रहा था मगर चीखे रामनवमी की शोर में दब कर रहे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हरकत में आई। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू समेत बीजेपी के कई विधायक और सांसद पीड़ित परिवार से मिलने कुसुम्बा गांव पहुंचे। और जैसे ही गांव में आया तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके ऐसा महसूस नहीं हुआ इस राज्य में किसी की सरकार चल रही है। ऐसा लगा जैसे अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में सहित पूरे विष्णुगढ़ में वो तेजी के साथ बढ़ा है। अपराधियों का पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भय खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से गांव के लोगों ने, उनके अगल बगल के लोगों ने बतलाया, एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस प्रकार से जो दुष्कर्म की घटना घटी है, दुष्कर्म करने के बाद उसके जीभ काटे गए हैं, उसके दोनों आंख निकाले गए हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, और कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब इतना जघन्य अपराध इस राज्य में हो रहा है। एक तरफ हम दुर्गा जी की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं चैत्र दुर्गा का, देवी देवताओं के पूजा पाठ में पूरा देश पूरा राज्य लगा हुआ है। दूसरी तरफ देवी स्वरूपा मेरी बेटी के साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने जो जघन्य अपराध करने का काम करके उसके नृशंसता पूर्वक हत्या करने का काम किया है, और प्रशासन के लोग उदासीन बैठे हुए हैं। देखिए, जिस बच्ची के साथ इस तरह से जघन्य हत्याकांड हुआ है
तो रेयर और प्रेयरस है। जिस तरह निर्भया कांड आप लोग सुन रहे होंगे, हैदराबाद में जिस तरह किया गया, उसी तरह से देखने को मिल रहा है। बच्ची बहुत ही निर्धन परिवार से है, उनके फादर मजदूर का काम मुंबई में जाके कर रहे हैं, तब उनका पेट पल रहा है। ऐसे अवस्था में उसको कैसे न्याय मिले और उन दरिंदों को जिनको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस दुनिया से कैसे विदा किया जाए, बात उसकी करनी होगी। और कहीं न कहीं इस मामला को किसी प्रकार से दबाए नहीं जाए और तुरंत अविलंब उसको सजा मिलना चाहिए। बाकी बात आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग के दिल भी यही कह रहा होगा कि उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था राज्य सरकार के खिलाफ, सरकार में रहने वाले लोग ने ही हमने देखा है कि सदन में कांग्रेस और जेएमएम के लोग ने ही सदन में सरकार को घेरने का काम किया कानून व्यवस्था को लेकर। तो उसकी हम कानून व्यवस्था की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इस जघन्य अपराध की हम घोर निंदा करते हैं। और आप ही लोग का चैनल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस निर्भया कांड को शुरू से लेकर अंतिम समय तक अपराधियों को सजा दिलाने में जिस तरह का रोल रहा, हम भी आप सभी मीडिया साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इसको हाईलाइट करिए ताकि उस दरिंदे को कठोर से कठोर सजा मिल सके। अब पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और बीजेपी ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सोमवार 30 मार्च को झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया, सरकार से मांग किया है कि अविलंब अपराधी पकड़े जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके क्रमवार आंदोलन पूरे राज्य में करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हमने भी वहां पर बोला लोगों को, हमारे मीडिया के कुछ मित्र वहां पर पहुंचे हुए थे कि चूंकि जब उसकी बेटी की जब गांव के बीच में, घरों के बीच में जब इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया सकता है, तो कल मुजरिम पकड़े जाएंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे तो उनके परिवार पर लोग अटैक कर सकते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाए और हमने मांग किया है कि एक सरकारी नौकरी उनके पिताजी को दें, क्योंकि मजदूरी करने का काम बाहर में कर रहे हैं, और मृतक परिवार को 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। नेतृत्व तो बोला कल हजारीबाग के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकलेगा और सोमवार को 30 तारीख को हजारीबाग बंद रहेगा। उसके बावजूद भी यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो पूरे प्रदेश में क्रमवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के आंदोलन करेंगे। और हाँ, 30 तारीख को हमारी महिला मोर्चा की बहनें राज्य में आने वाले सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करके विरोध करने का काम करेंगे। तो ये थी इस घटना की अब तक की पूरी कहानी, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। रामनवमी जिस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करते हैं, अगर उसी दिन एक बेटी की इज्जत लूट ली जाए तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में राम के रास्ते पर चल रहे हैं? जुलूस के शोर में अगर एक मासूम की चीख दब जाए तो ये सिर्फ अपराध नहीं, ये हमारी संवेदनाओं की हार है। अब सवाल सिस्टम से है और हमसे भी, क्या इस बार न्याय होगा या फिर ये मामला भी वक्त के साथ दब जाएगा? फिलहाल हमारी नज़र इस पूरे मामले पर बनी हुई है। हर एक पहलू, हर एक जांच की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अभिषेक आनंद, लेकिन जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।